नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल रीडिफाइनिंग ग्रेस में। आज हम कुछ बैठकर आसान आसन करेंगे जो वरिष्ठ नागरिक बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं बैठ के कुछ सिंपल आसन। तो शुरू करते हैं पहला आसन। पहला जो सिंपल आसन है वो है सुखासन। सुखासन में सिंपल प्लाथी मार के बैठते हैं। इसमें हम अपनी दोनों टांगे ऐसे फोल्ड करके और पीठ को सीधा करके बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को दोनों घुटनों के ऊपर रख के ऐसे सीधा बैठ के अपना ध्यान श्वास पे केंद्रित करते हैं। इस आसन में बैठने से टेंशन दूर होती है, कमर सीधी होती है, पोस्चर सही होता है और आराम से हम 5 से 7 मिनट इसमें बैठ सकते हैं। इस तरह करके सिंपल सुखासन में बैठ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और इजी आसन है जिसे हर कोई कर सकता है। इसको ध्यान मुद्रा में बैठ के बड़े आराम से शांत भाव से करना चाहिए। ये है पहला सिंपल सुखासन। दूसरा जो सिंपल बैठ के आसन हम कर सकते हैं वो भी पहले सुखासन की तरह है। इसको सिद्धासन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि पहले एक पैर को फोल्ड करके जंघा के नीचे लगाते हैं और दूसरा पैर उसको फोल्ड करके दूसरी ओर जंघा के ऊपर रखते हैं। इस तरह पैरों को फोल्ड करके कमर को सीधा करके सीधा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं। इसको सिद्धासन कहते हैं। ये भी मन को शांत करता है, टेंशन को कम करता है। इसमें भी 5-6 मिनट श्वासों पे केंद्रित करते हुए आराम से बैठने से शरीर रिलैक्स होता है और टेंशन कम होती है। ये भी सिंपल सुखासन की तरह है। थोड़ा सा फर्क पैरों को मोड़ने में है। एक पैर जंघा के नीचे होता है, दूसरा जंघा के ऊपर रख के सीधा कमर को सीधा करके बैठते हैं। ये भी बहुत अच्छा आसन है जो सिंपल बैठ के किया जा सकता है। तीसरी जो पोजीशन में हम बैठ के आसन करते हैं वो है पद्मासन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हर आदमी को करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, परंतु अभ्यास करने से इसमें भी बड़े आराम से बैठा जा सकता है। इसमें क्या करते हैं, पहले एक पैर को फोल्ड करके एक जंघा पे रखते हैं और दूसरे पैर को फोल्ड करके दूसरी जंघा पे ऐसे लगाते हैं और आराम से पीठ को सीधा करते हुए दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर इस मुद्रा में लगा के आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस लेते हुए ध्यान मुद्रा में बैठना होता है। इससे भी तनाव कम होता है, बीपी कंट्रोल में आता है, शरीर रिलैक्स होता है। इस आसन में भी 5 से 7 मिनट बैठ सकते हैं और इस आसन में तो और भी लंबे समय तक बैठा जा सकता है। जितना भी बैठ सकते हैं आराम से बैठ के इसको किया जा सकता है। ये तनाव को कम करता है।
ये बहुत ही अच्छा आसन है जो बैठ के पद्मासन लगा के बैठने से तनाव कम होता है, शरीर रिलैक्स होता है। ये पद्मासन है आज का। अगला आसन करेंगे दंडासन। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर सीधे करते हैं, इस तरह दोनों पैर एकदम सीधे करते हैं और ये दोनों हाथों की हथेलियां साइड में जमीन पर टिका के पीठ को एकदम सीधा और पैरों टांगों को एकदम सीधा जमीन के साथ सटा देते हैं। इस तरह इस पोज में कुछ देर के लिए रुकना होता है। ये आसन पोस्चर को सही करता है, टांगों के मसल्स और पीठ के मसल्स को आराम देता है। इस आसन में 2 से 3 मिनट 4 मिनट जितना भी रुक सकते हैं उतना रुकना चाहिए। यह है दंडासन। अब करते हैं हम वज्रासन। वज्रासन में क्या करते हैं, हम दोनों पैरों को मोड़ के नीचे पुट्ठे के नीचे लगाते हैं इस तरह और उसके ऊपर बैठ जाते हैं और दोनों हाथों को घुटनों पे लगा के पीठ को एकदम सीधा करते हैं। ये पोस्चर होता है वज्रासन का। ये बहुत ही अच्छा आसन है। यही एक ऐसा आसन है जो खाने के बाद किया जा सकता है। ये डाइजेशन को सही करता है, पोस्चर को सही करता है और आपका तनाव कम करने में सहायता करता है। इस पोजीशन में 2-3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना बैठ सकते हैं। बैठने से बॉडी बहुत रिलैक्स होती है। ये बहुत ही अच्छा आसन है। ये है वज्रासन जो कि खाने के बाद इस आसन में बैठने से डाइजेशन अच्छा होता है। उसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। इसमें क्या करते हैं, पैरों की ये तलवे आपस में जोड़ते हैं, हाथों को पैरों को इस तरह पकड़ते हैं और ये दोनों घुटने बाहर की तरफ झुलाते हैं और ऊपर नीचे ऐसे करते हैं। इससे क्या होता है कि ये जांघों का जो मूवमेंट होता है वो सही होता है। अगर हिप्स में कुछ स्टिफनेस है वो अच्छी होती है। और ये बहुत ही अच्छा और सिंपल आसन है जो खास करके वरिष्ठ नागरिक साथी हैं वो अगर ये आसन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये जितना दोनों घुटनों को खोल सकते हैं इसको खोलना चाहिए। इस तरह बटरफ्लाई। ये तो बीच बीच में हर आसन के भी कर सकते हैं ताकि जो पैरों में जो खिंचाव हो जाता है वो रिलैक्स हो जाता है। ये है बटरफ्लाई। अगला आसन है जानु शीर्षासन। इसको कैसे करते हैं, दोनों पैर सामने की तरफ फैला लेते हैं, फिर एक पैर को मोड़ के इस पैर की हथेली को जंघा के साथ सटा देते हैं और घुटने को साइड में जमीन के साथ लगा देते हैं। फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं और पैर के अंगूठे को टच करने की कोशिश करते हैं। जो पहले कभी ऐसा नहीं किया हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ना झुक पाए, पर जितना झुक सकते हैं उतना झुकें इस तरह और पैरों के अंगूठे को टच करने की कोशिश करें। जो साथियों को थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वो नीचे तक झुक सकते हैं। पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर साथ मिलके करेंगे।
थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर सांस लेते हुए सीधा खड़े हो जाना है। फिर दोबारा करेंगे। सांस भरते हुए हाथ ऊपर और धीरे धीरे सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकना है और माथे को घुटने के साथ लगाना है। सांस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाना है। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अब दूसरे पैर को जंघा के साथ सटा देंगे और एक पैर को सीधा रखेंगे। फिर वैसे ही सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। एक बार फिर करेंगे। थोड़ी देर रुकना है 2-3 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर जाओ। ये भी बहुत अच्छा आसन है। ये पीठ के लिए, पैरों के मसल्स के लिए और तनाव को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगला आसन करेंगे पश्चिम उत्तान आसन। इसमें क्या करते हैं, दोनों पैर सीधे कर लेते हैं सामने और पीठ को सीधा रख के सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हैं और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकते हैं ऐसे। और पैर के अंगूठे को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें जो नए हैं उनको हो सकता है पैरों के अंगूठों को भी टच ना कर पाए और जिनका पेट होगा उनके लिए तो और भी दिक्कत आएगी। परंतु इसमें कोशिश करना है जितना झुक सकते हैं उतना ही झुकें। पैर के अंगूठे को पकड़ना है और माथे को घुटनों के साथ लगाने की कोशिश करना है और पेट को पीछे की तरफ संकुचित करना है ताकि आगे झुक सकें। इस तरह थोड़ी देर के लिए रुकना है और फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए ऊपर को आ जाना है। ये पश्चिम उत्तान आसन है। इसको खास करके जिनकी पीठ में, कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना है, बाकी सभी इसको आगे झुक सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आसन है, पेट को कम करने में सहायता करता है और रिलैक्स करता है। एक बार इसको फिर करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर को आ जाए। यह है पश्चिम उत्तानासन। धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने मेरे साथ ये बैठकर किए जाने वाले आसान आसन किए होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। और इसको आप लाइक करें और मिलते हैं कुछ और बैठकर किए जाने वाले आसान आसनों के साथ मेरे अगले वीडियो में। धन्यवाद।